काट लिया, फोटो ऊपर लगी हुई बकरा काट, और हमने भी देखा और लोग भी आए, उन्होंने भी देखा, पता नहीं कहाँ से कुछ किया बकरा काट। तो कहने का मतलब है कि उसकी श्रद्धा तो क्षणिक है, लेकिन उसको जो कर रहा है उसका बोझ है, उसका ज्ञान नहीं कि भैया क्या क्या करना होगा, मेरी क्या दशा होगी। फोटो तो महात्मा समझ के उसने ऊपर में लगा ली, इसलिए लगाई है कि हमारी बिक्री ज़्यादा, हमसे मुनाफा ज़्यादा होगा, व्यापार के लिए लगाई है, ये बात और नहीं कुछ। तो कहने का ये है कि लोगों को वही काम करते रहते, उनको क्या नहीं ये काम जो है कितना नीच और कितना खराब, कितना पापी, कितना अत्याचार वो करते रहते लोग। अब ये है कि सावन के महीने में क्या होगा उसको जरा सुन। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। इच्छा है जब महापुरुष के पास जाओगे तो इच्छाएं मरेगी, इच्छाएं मरेगी। और फिर किस घर में निकलो भैया कि भाई जिसने आपको ये बंधन डाला, जिसने आप बंधन डाल दिया, ये तीनों लोगों का और मसाला बनाकर मिलाकर और जीवों को इसमें बंद कर दिया और कर्मों का उसने विधान बनाया और कर्मों का अधिकार हमको दे दिया। अब उसी अधिकार का तो हम पल पा रहे, जो करेंगे बनेंगे। तो कहते हैं इच्छा अगर मर जाए, खत्म हो जाए, और जिसने ये बंधन हम पर डाला और उसके घर में पहुंच जाए तो यहाँ से छुटकारा हो जाए, यहाँ से तो टूट जाए, बिल्कुल से छुटकारा। तो वो भी तो आंखों के ऊपर ही जाना। इच्छा जब मरेगी तो यहाँ समझ करके मन बुद्धि चित्त किसी सूरत के साथ आ जाएगा और ऊपर जाने का रास्ता है। तो ससुर कौन है? काल, काल तो जिनको ये राज होना है, तीन लोग ये है लोग आपका मतलब, और इसके आंखों के ऊपर में स्वर्ग है, 14 लोग हैं, 14 लोग, और उसके ऊपर में यानी माया का, और उसके ऊपर में सूक्ष्म लोग। तो ये लोग और अन्य लोग हैं सूक्ष्म लोग, ये तीनों लोगों के राज करते हैं, तीनों लोगों की सुरतों पर, बाकी सुरतों पर भी राज कर रहे हैं, सर्वेकुल की भैया मित्रों की सुरतों पर। कहते हैं इच्छा अगर मर जाए तब तो आप उधर जा सकते हो, लेकिन कब कोई रास्ता बताने वाला तो मिले तब तो हो सकता है। और इच्छा हमारी जीवती के सांसारिक यानी क्षण भंगुर और स्पर्शों के लिए रहेगी। ये तो छाया है, अभी तो दिखाई देती है हमारी आँख, अभी चाहे बैठे आप भी बैठे, और इसमें भी सूरत अलग कर दी जाए तो ये छाया है, तो इसको कोई नहीं मुँह ऐसे कर लेगा। घर वाले भी ऐसे मुँह कर लेगा, पूछा क्यों करते हो? देखा नहीं, क्या करते डर लगता है। तो कई लोगों से सुना गया जब उनकी मृत्यु हुई, भाई क्या हो गया, चले गए, सुना गया। तो दरवाजे पर खड़े हो गए, तो स्त्री आती है जब मुख खोल दिया, तो मुख खोल दिया, देखा उसके चले डर दो, अब नहीं देखा। फिर अंदर गई, रो रही, रोती रही, चीखती रही, फिर आई, कहा जरा सा मुख खोल दो देखा, तो फिर मुख खोल दिया, देखा क्या लगा, अब ले जा, अब कुछ मतलब वो टूट गया। तो वो तो छाया है, अब वो तो छाया है जिससे जीवात्मा निकल गई, अब वो तो किसी के काम होगा। तो वहाँ जा करके फूक दिया, और फूक करके वहाँ क्या करते हैं, गांव में शहरों में भी होता है। तो गांव में क्या करते हैं, जब लौट के आते हैं तो नहाने धोने का काम करते हैं, तो बट्टा रहता है, उसमें नीम की पत्ती कूटते और कूट करके उसको दास से दबाते हैं बीच से कि देख अब इधर घर में मत आना, इतना कड़वा हो गया जैसे नीम की पत्ती, अब मेरा तेरा कोई संबंध। साफ साफ कहते हैं, और साल खूब बचा के उसको ले जाएंगे नाके के बाहर लगा, अंदर गाँव में भूत बन के भी उसको बाहर निकाल। अरे सुरत तो हुई है,
मन वही है, बुद्धि वही है, तो उसे प्रेम करना चाहिए, बन के दिया, लेकिन कुछ खत्म हो गया। तो ये क्या छाया है? इसी से तो आप इसी में तो घिरे पड़े हो, यही तो वासना है, इसी में लगे हुए कि मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, कुछ नहीं। ये नगर पंथ बोलो। काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में यह मन। अब कहते हैं कि जब महापुरुष मिल गए, रास्ता जब बता दिया, प्रेम प्यार उनका उनसे हुआ, और फिर उसके बाद में जब छुटा हुआ, ये जो आपकी फैली हुई थी वासना है, ये जब सिमटी और दरवाजे पर यहाँ, तो कहते हैं जब दिखती को उसने रोका अंदर, तो कहते हैं श्याम कंद, श्याम, यानी चारों तरफ में नीला और बीच में सफेद है, उसको श्याम कहते हैं। लेकिन शुरू में चारों तरफ से सफेद है, बीच में नीला, नीला, और बीच में जब सफेद आ जाएगा और चारों तरफ से नीला हो जाएगा, और श्याम कहते हैं उसमें मन हमारा रुक गया, टिक गया, ठहर गया, उसी में रोकना, क्योंकि वो दरवाजा है ऊपर जाने का, ऊपर जाने का दरवाजा है। अब कहते हैं कि इच्छाएं इधर नहीं सिमटेगी और मन इधर बुद्धि चित्त नहीं रुकेंगे, चिंताओं नहीं होगा, तो अंदर कौन जाएगा? अब कहते हैं कि भाई गुरु की ऐसी कृपा दया हो गई, उन्होंने रास्ता बता दिया और उसको करने लगे। क्यों? कि हमको वादा पूरा बताया, याद कराया कि देखो तुमने जन्म के वक्त में वादा किया था कि भजन करेगा, तो उसको याद हो गया। अब किसी किसी को याद हो जाता है कि हम अपना वचन पूरा करें, हम जिसमें आए वहाँ पुरुषों के वचन सब कर देते, और नहीं तो किसी को याद नहीं। सुनाए कौन? जब किसी को मालूम तब सुना, तो श्याम कंज में मन मेरा मुआ, उसमें जाकर के ले हुआ, उसमें मिल गया, उसमें रस हुआ। बोलो। गरजे बादल चमके बिजली, मन सा मोरी आशा। वो कहते हैं कि बादल गरजते हैं बहुत मधुर, तुम्हारी रामायण में भी लिखा है जिसको बोलते हैं कि मधुर मधुर गरजाई घरघोरा, हो विष्ट जनों पर कटोरा, दामिन दमक नहीं घनमाई। कहते उस आकाश में बादल गरजते और बिजली चमकती है, और ये प्रकाश तो बाहर का बादल का, ये बाहर बिजली, लेकिन प्रमाण देते कि मतलब ये बादल गरजते, ये बादल नहीं गरजते, वो अंदर की उस स्थानीय गर्जन, जो स्थान पर पैदल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे हुए की गर्जन हो रही है। कहते हैं उस गर्जन के साथ ये बिजली चमकती है और प्रकाश छाता जाता है, यानी प्रकाश रुकता जाता है, और बिजली ऐसे चमकी बंद हो गया तो नहीं ऐसे करेगा, तब तक करेगा जब तक गंदगी नहीं आती। जो ये गंदगी वाली पड़ी निकली तो प्रकाश छाता जाएगा, रुकता जाएगा, ठहरता जाएगा प्रकाश, और आवाज बढ़ती जाएगी। बादल बहुत जोर पे जाते, तमाम गर्जन होगी। जब सफाई होने लगेगी दुनिया आने लगेगी, दुनिया आने लगेगी, तरह तरह के बाजे बजेंगे, और इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना मोहित लगेगा कि हमने ऐसा कहीं न देख सुना और न कहीं ऐसा रस पाया। ऐसे रसीले बाजे थे, ये बाजे कुछ नहीं, वो तो बहुत रस भरे बाजे, वो सुनाई देने लगते हैं तो बादल घटने भी, आशा भी मुड़ गई, मन भी मुड़ गया। किसको? उसको सुन करके मन तो वही आवाज़ सुनना चाहता है, उसी आवाज़ को पकड़ के उतारा गया, सूरत भी उसी आवाज़ को पकड़ के उतारी गई। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी आवाज़ को पकड़ के सूरत के साथ, और दोनों आंखों के पीछे यहाँ ऊपर बैठा दिए गए। ये बैठेगा, ये इसको तीसरा दिल आ गया चक्र, इसको छठा चक्र कहते हैं। यहाँ सूरत बैठी हुई, और इधर ये कंठ है, इधर में आपके ये हृदय, इधर नाभि, और नीचे इंद्रियों को दरवाजा, 5 नीचे रह गए और 5 ऊपर है। ये है छठवां। इसके ऊपर सैदल कमल, फिर उसके ऊपर में त्रिपुटी, फिर उसके ऊपर में 10वां द्वार, प्रहलाद, भंवर गुफा, सरस्वती,
5 ऊपर 5 नीचे, ये अंधकार के और ये प्रकाश ऊपर जाता है। तो कहते हैं कि आशा मन था, यानी जितनी कामना थी मन सकल विकल करता था, मुड़ गया और आशाएं हट गई, संसार की तरफ से कुछ नहीं। और कहते हैं कि मेरा मन उस शाम को जो मन हुआ मोहित हो गया, लग गया, अब उसको पकड़ना लगा और उसको रस मिला, क्योंकि रस मिलेगा तभी ठीक ठहरेगा और रस नहीं मिलेगा तो फिर चढ़ेगा, रसों में भाग भाग करके जाएगा। बोलो। सूरत निरत की झड़िया लागी, दो नयनंत शब्दन से। अब यह है कि सूरत और निरत, सूरत कहते हैं आँख, यानी जिसने आँख और जब सामने देखे तो उसकी निरत हो जाती है, एक गोलाकार हो जाता है। आपने टार्च लेकर टार्च को आप जलाइए तो आगे गोलाकार हो जाएगा, और जहाँ तक उसका पर्दा रहेगा तो गोलाकार, और जब आप ऊपर कर दीजिए तो इतना दूर आकाश है कि उसका गोलाकार नहीं बनता। तो सूरत और निरत है, सूरत की आँख आके निरत, उसी को देख करके वो चलती है। कहते हैं कि वो झड़िया लगी, अरे मतलब जैसे वर्षा होती है ऐसे झड़ियाँ लगने लगती हैं तरह तरह की, और फिर धुने आवाज़ें, धुने बाजे अनंत तो सुनाई देगा इससे, 1-2 बाजे, 1,00,000, 2,000, 4 लाख 10 लाख नहीं, अनंत तो बाजे, और तरह भात भात के बजते और भात भात के गाने होते हैं। उधर गाना भी हो रहे, गाने का मतलब देववाणी हो रही, उसको देववाणी कहते हैं। फिर मतलब यह है कि उसको आकाश बाणी और ईश्वरवाणी ब्रह्मवाणी उसके अतिरिक्त है, वो अलग है। तो कहते हैं कि भाई अब दोनों की अब झड़ियाँ लग गई, अरे दोनों अनंत तो सुनाई दे रही है, और प्रकाश उसके सामने छा गया तो प्रकाश ही में तो दिखाई देगा। अगर आँख खुलेगी नहीं, अंधेरा रहेगा तो सामने क्या दिखाई देगा। तभी तो सूरत उधर देखती है, ये स्वर्ग कैसा है, वैकुंठ कैसा, कितना सुंदर है, यहाँ कौन लोग रहते हैं, और देवी देवता किस शरीर में रहते, सब बोध होता है। ये शरीर का बोध है, ये पंचभौतिक शरीर है, ये है ऐसे। उस शरीर का भी जब देखती, जब खुलती है तो देखती, क्योंकि ये भी तो उसी में पहुंच जाती, उसी में निकल के लिंग शरीर में खड़ी होती है, और वो भी लिंग शरीर हो, ये भी लिंग शरीर, इस सूरत का भी लिंग शरीर और उसका भी लिंग शरीर। जब उसमें खड़ी हो जाएगी, छोड़ देंगे इस पिंडे को, तो वहाँ का बोध हो जाएगा, वहाँ का ज्ञान हो जाएगा। तो अनंत तो सुनाई, और ऊपर से वर्षा हो रही, दिन के आपने देखा बादल ज्यादा आते ना, तो वर्षा एक तो बूंद बात होती है, वर्षा होती रहती है, यानी मूसलाधार नहीं वर्षा, धीरे धीरे गिरता रहता फल पड़ा, ऐसे ही अमृत की वर्षा। वर्षा मन जो है और उसमें लग गया, क्योंकि मन तो यही चाहता था कि उसको सुख मिले अपना। सूरत तो चाहती है, लेकिन उसकी वजह से सूरत और मन का दोस्ती हो गई। जब घाट पर बैठ गए तो दुश्मनी हो गई, अब वो नहीं लगता। तो महापुरुष के पास जब गई और उसने जब रास्ता बता दिया, उससे प्रेम किया, बस आशा मत समझे, क्योंकि रास्ता बता दिया, फिर ये भजन का रास्ता करो तो करने लगा। अब वो अंदर में उसको आगे बोलो। वृद्ध अवस्था के तन लागी, काल आई जब सिर पर। ये तो प्रेमियों का जो साधन करते हैं उनका ये है कि वो तो जाग जाएंगे, लेकिन संसारी जो भजन नहीं करते, संसार में लगे पड़े हुए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को मानते, इसी में धोखा खा रहे, धोखा दे रहे, बेईमानी करते हैं, बेईमानी करा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा कराते हैं। तो कहते हैं भाई उनकी वृद्ध अवस्था अब देखो आने लगी, और काल आकर के अब वो चारों तरफ से संकेत देने लगा कि उसे आने वाला, मैं अपना हिसाब लूंगा, और जो मेरा कर्जा तुमने ले रखा है अभी कर्म कर्जा है, और क्या इसी पर तो इस सृष्टि का सब है, यही कर्म कर्जा पाप, इसी से सृष्टि कोई पाप पुण्य छोड़ दो तो यह टिकने का काम, ये तो घर ही नहीं आपका। जैसे ही है शरीर का ये मृत लोक है, शरीर का रहने का स्वर्ग, ऐसे देवलोक का स्वर्ग देखो, सूक्ष्म लोक का सूक्ष्म, उन लोगों की, उन देवों की, उन सुरतों की जमीन अलग है, लिंग शरीर की जमीन अलग, इस शरीर की ये जमीन इसकी ये
और वो लिंग शरीर की जमीन ऊपर में स्वर्ग है, सूक्ष्म शरीर की जमीन है ईश्वर के लोक में, और फिर उसके ऊपर में कारण शरीर की जमीन है ब्रह्म, और उसके परे चले जाए तो सूरत कोई, वो तो सुरत ही सूरत है, फिर शब्द ही शब्द है, तो सुरतों की जमीन तो ऊपर है, याद रहेगा। ये तो देश आपका है, ये तो परदेश है, फंसे पड़े हुए। अब कहते हैं कि और जो है बेचारे ये बुढ़े हो गए, इनको संकेत मिलने लगा, देखो अब मैं आने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर थक गए, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता और समझा नहीं जाता, अब मैं आने वाला हूँ। अब उसको मालूम होने लगता, तो कहता है कह रहे मैं मर जाऊँगा, अब मैं चला जाऊँगा, अब ये होगा, मुझे ये मिल रहा, मुझे वो संकेत मिल रहा, तो काला करके अपना संकेत देगा, तैयारी करो, फिर भी तैयारी नहीं करता, क्या करेगा जब रास्ता नहीं माना। बोलो। जमपुर से अब सतगुरु राखे, बहुतक जीव मौत दर। अब कहते हैं दोनों बातें हैं, ये भाई अगर भजन करोगे तो सतगुरु जमपुरी में और 4 खानों में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने रास्ता बता कर उठाया और उधर ला करके शाम कज में उधर लगा दिया, और उधर उस बादल गजे, बिजली चमकी, उधर में अनंतों धुएं सुनाई देने लगी, और उसमें आप लग गए तो सतगुरु जमपुरी से बचा लेंगे, क्योंकि सतगुरु का रास्ता जब बताएगा तब तो आप बच सकते हैं। बाकी जीवों के लिए, बाकी जीव क्या है कि वो मौत उतार, यानी मौत वो ताक रहे, कह रहे बाबा आने वाली, हमने क्या, हमने कुछ नहीं किया, कहाँ जाएंगे कुछ नहीं मालूम, ना आगे का मालूम, पीछे का मालूम, कहाँ से आए और कहाँ जाए। लेकिन कहते हैं कि जमपुरी से कौन रोकेगा, कौन सवाल करेगा, कौन बचाएगा, करते सतगुरु जो मालिक से मिला हुआ वो। बाकी तो अभी घाट पे जा पहुंच गए, घाट पर उनको संकेत मिलने लगा, और जीवों की रक्षा नहीं हो सकती। क्यों? तो उनका कोई है ही नहीं, उनकी सवाल करने वाला कोई नहीं, और तुमने जिस किसी से भी अपना संबंध किया वो अंधा है, तुम भी अंधे, वो भी बहरा, तुम भी बहरा, अब ना उनकी कोई सवाल है तुम्हारी। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंधा गुरु और बहरा चेला, और हो नरक में ठेला, दोनों नरक जाते। वो तो उसी रामायण में लिखा जिसमें तुम पढ़ते हो और पढ़ा होगा, उसी में लिखा होगा, गुरु चेले दोनों जाते हैं, अंधा वो बहरा है, अंधा वो जो कुछ कह वो देखता नहीं है, गुरु तो देखता नहीं, उसकी बात सुनता नहीं, सब समझता। अब गुरु अगर मिल जाए सच्चा, ऊपर आने जाने वाला, ले जाने वाला, तब तो रास्ता बताएगा। तो द्वार पर आकर के बैठा दिया, और ऊपर को लिए जा रहा गगन की तरफ, और अनंत धुने वो पूरा सुनने लगी और प्रकाश को देखने लगी। तो बचाव तो सतगुरु इस प्रकार से कर देंगे, और बाकी जीव उनका क्या बचाव होगा, उनका तो कोई रक्षा कह नहीं। बोलो। काल घटा जब से आकर छाई, धारा मौत अधिक। अब काल की घटा उधर से आई मर गई, तो उसका होश हमारा नहीं होने लगा। अब यही इसकी परख पहचान है कि उसका होश हमारा, और कोई आता है कि पानी पी लो, थोड़ी देर में ले लेगा गिलास, पी लेगा जरा सा, और मतलब ये कहेगा हमने पानी नहीं पिया, फिर कहेगा अच्छा तुम रोटी भूख लगी है तो रोटी रख दीजिए, तो थोड़ी देर में कहेगा रोटी नहीं खाई, रोटी आपको रोटी दे दें, कह भाई अभी तो तुमने खा ली थी, कहेगा पानी पिया, फिर पानी मांगे, क्या पानी पिला दो, तो अभी तो पिलाया नहीं, फिर कह अब उसको कुछ कहिए तो कुछ नहीं होता। अब यह है काल की मौत आ, यानी जाने की छाले देने, एकदम से उसको घेर लिया। अब कोई कुछ कहता है तो कुछ अच्छा, किसी तरफ को अगर वो कहता है मेरी तरफ देखो तो कुछ नहीं देखता, भूलने लगा। यानी जैसे बचपन में था कि जब बचपन था तो किधर देखता तो कोई कहे मेरी तरफ देखो कुछ देखता, मेरी तरफ सुनो कोई बचपन, तो जो बच्चे की अवस्था वही बुढ़ापे का, कोई मौत की अवस्था होने लगी। अभी तो ये शरीर की अवस्था तो बिसरने लगा है, और देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता। अब सुन भी बंद किया, सुनना भी, और देखना भी बंद किया, और समझना भी बंद किया,
और बोला भी पंक्तियाँ और चारों तरफ से पहले से ही घेरेगा उसको और चारों तरफ घटा चला मौत को ले जाने की तैयारी करेगा। बोलो जीवने करहे घबराई काया गयो नदी न डुआ। कहते हैं कि जीवन घबराने क्या करें, कायागढ़ को उन्होंने आकर के ढा दिया, गिरा दिया, यानी जीवात्मा को निकाल मार के धड़ाक से गिरा। अगर खड़े हो गए तो ये गिर जाओगे। तो आप क्या कहते हो न जानने का कि हाथ फेल, हाथ फेल नहीं होता, तुरंत को उसमें से निकाल दिया, फिर घाट करते और बड़ी मार पड़ती है बहुत। वो अपनी मार किसी को सुना नहीं सकता, ऐसी बेदम मार, ऐसी मार कि जल्लाद भी ऐसी मार नहीं करेगा, ऐसा कठोर दंड नहीं देगा। और बड़ी मार जरूरत तो पड़ती चारों तरफ से, एकदम से कोहराम मचता है। और बस कहते हैं घेर लिया और घेर करके जबरदस्ती तो उसकी वासना उधर वहाँ तमाम लगी हुई है वासना, तो वासना ही का जन्म होता है। और बस उसको निकाल बाहर किया और गिर गया, बस। तो जलमत मरण दूसरे दुख हुई, जल में मरने की अवस्था कह नहीं सकता, आर मत कोई बयान नहीं सकता, इतनी तकलीफ पीड़ा होती है। और उसका और जीवन एक बेचारे अब क्या कर सकते, क्यों कि जब ये मनुष्य शरीर अनमोल आपको मिला था तब तो आपने फिक्र नहीं की। अब ऐसे वक्त में क्या हो सकता, और वो जीवन एक घबरा रहे कि मेरी और ये दशा हो रही है, क्या होगी, कब तक होगी, वो नहीं घबरा रहा। अब ये महापुरुषों ने जब सामने खड़े होकर के दृष्टि से अंदर ऊपर जा करके दृष्टि से देखा कि नरकों में क्या हो रहा है, तब बयान किया। ऐसे बयान नहीं करते, तो देखते ऊपर में नरक कहाँ, तुमने तो नरक देखे नहीं कि नरकों में क्या हो रहा हमारे माँ बाप के साथ, हमारे इनके साथ, दादों के साथ, वो तो कुछ नहीं मालूम। हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ जाए ये भी पता नहीं आपको, इसलिए वो देखते हैं तो बताते हैं। तो उन्होंने तो काया घर को डाल दिया, अब वो ले चले निकाल करके, तो वहाँ धर्मराय बैठा हुआ तो हिसाब करता है। तो फौरन उसको ऐसे नक्शा निकाला और दिखा दिया उसको, और नक्शे में क्या क्या होता और तुरंत मतलब ऐसा हुआ, देख क्या लगती, और सब लोग खड़े रहते हैं और बस उनको पकड़ा दिया, जल्दी तो ले जाओ, सजा सुना दी, हुक्म ले दिया, जाओ ले जाओ। तो वो देव क्या लगती, इधर गए उधर सुनाया, पकड़ाया और ले चले उनको। तो वहाँ अनेकों चीज बता रहे, चिल्ला रहे, लाखों मील आवाज, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, और वहाँ कौन सुनने वाला नहीं। उस मैदान में कौन सुनेगा, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, राजा जा नहीं सकता, सिपाही जा नहीं सकता, गोले बारूद जा नहीं सकते, तुम उसको उड़ा नहीं सकते, और जीवन एक। और वहाँ अनगिनत जीवों के साथ में जो हो रहा, वो महात्माओं ने जब देखा तो क्या करें, बोलो। जमपुर जाई जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। वो कहते हैं महापुरुष ये जमपुरी में जाकर के जीव बहुत पश्चाताप करते हैं, और जमदूत उनको अत्यंत यानी उनको कष्ट यातनाएं देते हैं। एक क्षण भी आपको बैठने नहीं देंगे, यानी कि आप एक पलक के मारते बैठ जाए, यात्रा देते, तो उनको तो अपना बदला लेता है, जो आपने किया है अपना बदला यात्रा देते। अब महापुरुष जो देख रहे हैं तब वो बयान कर रहे हैं कि वो जम के दूत उन जीवों को किस तरह से सताते हैं, यात्रा देते हैं, और चिल्ला रहे हैं, कोई समझ कोई बचा नहीं रहा। बोलो। नाना कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डारे गल। कहते हैं नाना प्रकार के कष्ट जमदूत एक पल पल में देते हैं, कितनी यात्राएं देते हैं सर। कहते हैं तो फांसी लगाते, तो चिल्लाता है, रोता है, जीतता है, अब वहाँ बहुत पड़ता है। अब उसकी जगह कहा जाए ये काम तुम ये काम खराब मत करो, जीवता मत करो, तुम ये और ये तुम आदमी को, पशु पक्षियों को मत मारो, तो सुनता ही नहीं। और जब वहाँ जाएगा तो एक पलक के बाद नाना कष्ट देते। अब नाना कष्ट में तो कोई गिनती नहीं है, किस प्रकार के कष्ट ऐसे देते और कैसे कैसे गले में उसमें फांसी लगाते और कैसे टालते और फिर किस तरह से यात्रा देते, बड़ा जुर्म होता है।
इसलिए कहते हैं भाई मनुष्य शरीर पाया इसको बचाओ, इस जीवात्मा को उसको बचाओ। यही अवसर आपको मिला, फिर तो मनुष्य शरीर मिला तो चला गया। कुंभी नर कमाई दे गोते, जीव सहे दुख अति कर। हम महापुरुष को देखा कि वो कुंभी नर के उसमें डुबा देते, तो जीव जो है उसी में गोते लगाते, उसी में सड़ जाता है, सड़ता उसमें सारा सड़ जाता है। अब जैसे किसी का शरीर सड़ गया हो तो आप लोग उसकी तरफ देखते नहीं कि तो शरीर सड़ गया। मनुष्य शरीर में भी उसको सजा मिल जाती है, लेकिन वो नर्क नहीं है, सजा मिलती है कर्म। मनुष्य शरीर की सजा अलग, कर्मों की सजा मनुष्य शरीर में, कर्मों की सजा पशु समझ गए सब मिल जाता है। और पशु में भी यानी मतलब पुण्य होता है तो वहाँ भी उनको भोग मिल जाता है। तो मतलब यह है कि कुंभी नर नाम ही उसका कुंभी। तो महात्मा देखते हैं कि देखो जीवों को किस तरह से ये यातना किस तरह से डुबा रहे हो रहे, ये देख करके सब तरह। और ये तो इशारा कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत दुर्दशा हो रही है। इतनी बात तो इशारे के संकेत है कि उसमें डुबा देते हैं। डुबाने के बाद क्या करते हैं ये तो किसी को मालूम नहीं। बोलो। वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति रास से जीव मुरझा। महापुरुष कहते हैं बड़े निर्दयी हैं जमदूत, उनको दया का क्या काम, उनको तो हुक्म हो गया इनको जाके सजा दो, तो सजा देते हैं। और वो निर्दयी है और उनको दया तो नाम आता, उनकी त्रास को जीव चिढ़ाते उसमें। तो इतने बड़े बड़े नर्क हैं उसमें चिढ़ाते हैं। मतलब यह है कि अरबों खरबों जीव एक साथ आवाज देते, कहाँ तक उनकी आवाज जाती, लेकिन अब कोई चारा नहीं, कोई उपाय ऐसा नहीं, कौन सुनेगा। जब सुनाने का वक्त आपने सुना लिया, यह मनुष्य शरीर निकल गया आपने, उसके बाद तो क्या कर सकते। किसी में सुन लो, किसी में जो कुछ करना धरना है, पकड़ना और छोड़ना है, इसी में कर लो, नहीं तो मतलब जा रहा। इससे बचने वाला कोई है नहीं है। वो तो महापुरुष तो कोई मिलेगा, कहीं मिलेगा, और कोई जीव बच सकता है। बाकी सब जाने सब के सब जैसे कि एकदम बेलम फेल बची हुई वहाँ जाने की। और ये तो इतनी सुरतें वहाँ कर्मों को भोग रही है, तो नाना प्रकार की तो कष्ट उनको कोई दया नहीं। बोलो बोलो। अग्नि खांब से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। सबके सब अग्नि को बड़े बड़े खंभे, जैसे आपका ये सारा संसार ऐसा एक खंभा, उसमें बड़े बड़े बांस, मीलों मीलों 2-2, 4-4 मील लंबी बांस लंबे, उनमें जीवों को ऐसे छेद करके और उसमें चलाते ऐसे। तो जीव सब पे सब चिल्लाते हार करके, और मतलब है। और वो दृश्य महात्माओं ने देखा उस दृश्य, तब तो उन्होंने वर्णन किया, और जो भी महात्मा उधर जाते हैं वो सब देखते। तो सीधा जी भी वर्णन किया, और महात्माओं ने जो संताएं उधर सब वर्णन सबने किया कि वहाँ हमने ये देखा। तो कहते हैं कि अग्नि चल रहे हैं ऐसे, पता नहीं कहाँ की भट्टियाँ, इतनी आग है जितनी संसार में आग है, इतनी आग वहाँ। और मतलब यह है कि इतनी रोशनी जो वहाँ जल रहे हैं, चला रहे हैं, और हाय जीव चिल्लाते हैं। क्या करोगे, करोगे क्या, बोलो। सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला दे। और कहते हैं कि जब ये सब वहाँ दंड भुगा कर फिर ले आएंगे तो बड़े बड़े जहरीले सब उनकी माला माला काटेंगे, चिल्लाओगे। अब हर तरह का मुश्किल है। यातनाओं की कोई सीमा है कि भाई इतनी यातना मिलेगी, आगे नहीं मिलेगा, वो तो अथाह है। वहाँ जीवों को भोगना पड़ेगा, और मनुष्य शरीर के कर्मों से भोगना। दूसरे शरीर में कोई कर्म बनता नहीं, यही शरीर है आपका, और कोई शरीर नहीं है। तो इसी से यातना आपकी, इसी कर्मों से होती है। तो ये मनुष्य शरीर कितना अमूलक, बेशकीमती, और आप उसकी कदर नहीं जानते, और ऐसे इसको खोए दे रहे। बोलो। मारे मारे 14 से होई,
पति गति अपनी सब विधि खो। और महापुरुष कहते हैं कि चारों तरफ से कोहरा मचता, मारो 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 जलाओ, चारों तरफ से आवाज आती है। तो कहते हैं कि उसकी जीव की दशा क्यों है, तो उसको कोई पति नहीं मिला। अगर पति अपना बना लेते किसी को, कोई महापुरुष को अपना बना लेती तो ये दशा क्यों होती, उसको महापुरुष नहीं मिलते, यानी रास्ता दिखाने वाला ले जाने वाला नहीं मिला, इसलिए उसकी दुर्गत हो गई। और सही बात है कि जिसको पति नहीं मिलेगा उसकी स्त्री कुआरी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। असली बात तो ये, तो असल में कोई अपना समझे कि भाई मेरा है तब तो ठीक है, महापुरुष भी मिलेंगे समझे को। आपने उससे लगाव नहीं किया, न को प्रेम किया, न उनकी बात सुनी, न उनके पास गए जो उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं किया। तो ये दशा क्यों हुई, जो महापुरुष नहीं हुई, तरजीवों की हालत हुई। और कितने जीव वहाँ, जितने तो मतलब इतने तो वहाँ पिट रहे, जितने आपके संसार में मनुष्य नहीं है, सारे सुख इधर तो पीटे जा रहे एक एक नर में। तो कितनी सुरते पिट रही, हमें आपका शरीर टूट गया और आ गए, और का शरीर टूट गया और आ गए, तो वो सब वहाँ जाके पिट रहे हैं, सबके मारे जा रहे हैं। बड़ी दुर्गत होती है, बहुत दशा बचाने। ये तो महापुरुषों का संकेत है, दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। हालत तो कुछ और है, बोलो। नर्तन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचा। कहते हैं कि नरकों की पूरी त्रास, कितने युग बीत जाएंगे, कितने मतलब कितना समय लगेगा उस सब कुछ। और जब पूरा भोग भगा लेंगे तब जा करके फिर चारों खानों में डालेंगे। 84 में 4 खाने, अंडज, पिंडज, उखवज और असावट, इन चारों खानों में। अब सुनते तो वही है, यही सुनते नरकों में गई, यही फिर वहाँ भोग करके या यहाँ से वहाँ न गई तो 84 में गए, चारों खानों में। मनुष्य शरीर आपको, मनुष्य शरीर तो दर्जे में मिलता है, इसलिए पूरा काउंट, पूरा चक्कर चारों खानों का और नरकों का कट जाएगा, और सब लोग भोगलोगे तभी मिलेगा। तो आपको तो किसी ने बताया नहीं, इतना चक्कर काटने का, जुगों का चक्कर काटने के बाद मिला, और फिर तुम नहीं जा रहे, वही काम फिर बाहर होने का कर रहे। तो माया ने ऐसा पर्दा डाल रखा है कि आपकी कमजोरी है, फिर कोई समझाने वाला आपको मिलता नहीं, वहाँ जाती। बोलो। गुरु भक्ति विनय गति पाई, नर देही सब बात। कहते हैं कि ये दशा हमारी क्यों हुई कि कोई महापुरुष नहीं मिला, उसकी भक्ति हमने नहीं की, उसके आदेश का पालन नहीं किया, तब हमारी ये दुर्गत इस तरह की हुई। और नरदेही जब बात चली, ये नरदेही बात नहीं, फिर नहीं मिलना, बात कहते फिर मिलेगा नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। और जब वहाँ नरकों में चले गए 4 खानों में, तो नरदेही का मिलने का क्या सवाल। यही सोचते हैं, यही कर्म करके, इसी शरीर में कर्म करके वहाँ जा दूसरा होता। अब वहाँ तो जब भोग लेंगे तो निकलती चली आएंगे वैसे। और 4 खानों की अंतिम योनि गाय की होनी, गऊ और बैल की होनी है। इस योनि के बाद सबको सती मिल जाता मनुष्य, ये आखिर योनि। इसलिए गाय बैल को कोई भी इसको काटे नहीं, इस योनि के बाद मनुष्य नहीं मिलता। चाहे किसी के घर में मिले, चाहे मुसलमान के, चाहे हिंदू के, ईसाई के, चाहे छोटे के, बड़े, जहाँ कहीं उसको देना हो, इसी के बाद कर्मानुसार मनुष्य में ये आखिरी योनि 84 से। जहाँ कहीं गाय बैल को देखो, बस ये मतलब ये है कि सुबह शरीर में आएंगे, गौए स्त्री में और बैल पशु में, ये मनुष्य। ये तो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो इतना चक्कर मारा, क्यों गति पाए कि भाई आपने भक्ति की, महापुरुष के सत्संग को और वचनों को नहीं सुना, न माना, इसलिए दुर्गति। बोलो। जो जो भजन भक्ति से छूके, तेनके मुख जम पल पल। तो कहते हैं जो कोई भी मनुष्य भजन और भक्ति से, आदेश के पालन से और भजन करने से जो चूक जाएगा, कहते हैं जम के उस धूप में इतनी बदबू होती है, पेशाब टट्टी में क्या होती है,
मलमूत्र में भी पड़ा हो इकट्ठा सड़ गया हो, जानवर गया उसमें कुछ बदबू नहीं। कहते हो उसके मुंह में जब इतनी दुर्गंध बदबू छूटते उसके मुंह में चिल्लाता, अब क्या कर सकते, उसके मुंह में भर देता, ऐसी दुर्गंध करते हुए दुर्दशा कर। बोलो ऐसी को गति होगी सबकी जो नहीं धारे सतगुरु। कहते कोई भी नहीं बचेगा, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान पंडित मौलवी कोई भी हो, बचाएगा कोई नहीं। जो आपकी मनुष्य शरीर में आकर के अगर सतगुरु नहीं मिले तो कोई नहीं बच सकता, सब कुछ बचा नहीं। अब एक फैसला है महापुरुषों का और उनके वचन कभी चल नहीं सकते। वो तो अमिट है, जो देखते हैं और जो समझते हैं उसको कहते हैं, वो तो परमार्थी ज्ञान है। आध्यात्मिक ईश्वरी ज्ञान है, उसमें तो असत्यता का काम नहीं किया, वो तो सत्य वचन है। कहते हैं जो आपकी अगर सतगुरु नहीं मिले और नहीं पढ़ा तो सबकी दुर्गत होगी, यही दशा सबकी होगी। जो कहते हैं मैं देख के वर्णन कर रहा हूँ भाई, इसलिए तुमको सबको समझाता हूँ कि नर शरीर मिला है, किसी महात्मा को खोज करके और जल्दी से दीनता के साथ और प्रेम के साथ उससे रास्ता लेके भजन कर लो। अब ये काम है, भजन करो नहीं सबकी दुर्गत यही होगी। भजन बोलो सतगुरु बिना कोई नहीं बाटे, नाम बिना 84। कहते हैं कि सतगुरु के बगैर तो कोई बचेगा नहीं, और अगर नाम नहीं मिला तो 84 जाए। नाम सतगुरु से मिलेगा। और सतगुरु कहते हैं जो सतलोक में गया, जिसने ईश्वर को भी देखा, जिसने ब्रह्म को भी देखा, जिसने पारब्रह्म को भी देखा, जिसने महाकाल को, और सतलोक में गया सतपुरुष का दीदार और दर्शन, उसको कहते हैं सत्य। उसी को संत कहते हैं, बाकी को। और आप किसी को संत कहते रहो, किसी को सतगुरु को, तो बात अलग है, वो तो जवान की बात है शब्दों की। उसके अलग असली चीज यही है, संत नाम उसी का जो वहाँ पहुँच गया, और कोई दूसरा संत नहीं। जो पहुँचेगा वो हो जाएगा संत। और आप अज्ञान में कहोगे संत, कहते हैं उसके बगैर कोई नहीं। और नाम बगैर, उसके बगैर तो उद्धार होगा नहीं, बचाव नहीं होगा। नाम बगैर छूटो। इस 84 से मरको से बोलो बोलो बोलो। दाने भागे हम सतगुरु पाया, चरी सूरत मन गगन समा। वो कहते हैं ओ भाग, ये मनुष्य रूपी मंदिर में मुझको सतगुरु मिल गए। अब प्रेमी सूरत कहती है कि मेरे कितने ऊंचे भाग है, मुझे सतगुरु मिले, और मैं दरवाजे से बैठ करके ऊपर गगन की तरफ चढ़ी। कितना मेरा ऊंचा भाग सतगुरु मिल गए मनुष्य शरीर में, और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया तो मैं गगन में चढ़ी। जब मैंने भजन किया तो गगन में चढ़ी। बोलो सोनम डल जाई झूला झूली, सावन मास लिया फल। तो कहते हैं कि भाई असली फल कि मैं स्वर्ग में कुंड भी गई, मैं ईश्वर के लोक में भी गई, और खुदा कहते हैं वो भी देखा, और ब्रह्मांड में गई तो ब्रह्म को भी, जिनको ओम कहते हैं उनको भी मैं कहते हैं। और फिर आगे शून्य मंडल कहते हैं 10वें द्वार, जो पार ब्रह्म 10वें द्वार में बैठे हैं उनको शून्य मंडल कहते हैं। कहते हैं कि वहाँ तीनों लोग के पार उतर गए, और कहते हैं निर्भय होकर के झूला अपनी सखियों के साथ, कुर्तों के साथ में झूला। ऐसे झूले की रस्सियाँ जैसी डोरें पड़ी हुई, ये डोर नहीं है कि आपके रुई की हो या किसी और चीज़ की, ये डोर नहीं, शब्दों की डोरियाँ। कहते हैं उस पर जब सुनते झूला झूलती है तो 1 लाख 4 लाख 10 लाख 1 करोड़ ऐसे, और 1 करोड़ 10। वो कहते हैं जब झूला झूलती है सावन के महीने में, तो लड़कियाँ बैठ जाए, लड़के बैठ जाए, उधर जाते हैं पीछे जाते हैं और जोर से पैर मारते। ऐसे ही शब्दों पर झूला झूलते हैं, करोड़ों जो जगह तो कितना बाहर होता है, करोड़ों जो जगह सब, यानी उसके झूला झूला। अब कहते हैं कि आनंद का झूला, तीनों लोग के पार, समुद्र के पार हो गई। अब सूरत को कोई डर नहीं। कहते किसने ऐसी कृपा दया की और मेरा भाग्योदय हो गया, मुझे सतगुरु मिल गया, और उन्होंने मुझको रास्ता बताया।
मेरा उनसे प्रेम और प्यार हो गया, और जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। इतना ही तो काम है कि जो वो कहे वो करो, वही तो भक्ति है। और भक्ति क्या? अब तुम कहोगे हम राम की भक्ति करें, भाई कैसे करते हैं? क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा चोरी मत करो। क्यों करते आप? झूठ बोलो, झूठ बोलते हो, क्यों ऐसा करते हो? हिंसा मत करना, तो हिंसा क्यों करते हो आप? तो जो वो कहे उसको करो तो भक्ति, जो वो कहे न करो यही भक्ति। तो कहते हैं हमारा बड़ा धन्यवाद कि हमने उनके वचनों का पालन किया और उन्होंने रास्ता बता दिया। तो इस तरह से सूरत हमारी गगन में और चढ़ी, और ऊपर जा करके जब आँख खुली तो सब देखने लगे। तो वही देख के सूरत कह रही है, ये गुरु महाराज नहीं कह रहे, ये जो सूरत देख रही है और गुरु महाराज की कृपा से जा रही, वो कहने लगी। वो सब कहते रही, ये सब देखा, ये सब स्वर्ग में कुल कहीं दूर है और तो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुम आंखें तुम्हारी जब तक नहीं खुलती है, जब तक जाला माड़ा आंखों का नहीं हटता, तभी तक दिखाई नहीं देता। नहीं तो आंख हट जाए तो सामने। वो तो मृतलोक के दरवाजे पर और स्वर्गलोक के नाके पर दो बीच में बैठे, उधर स्वर्ग है बैकुंठ, इधर मृतलोक है दरवाजे बैठे। इधर चाहो तो इधर चले जाओ, नीचे उतर जाओ, उधर जाना चाहो तो चले जाओ, मनो शरीर से जाओगे तो उसका कोई रास्ता। तो सूरत कहती है हमारा बड़ा भाग्य, गुरु महाराज ने ऐसी कृपा दया कर दी कि मुझे पार दिया, इस पार से समुद्र से पार करा। अब मैं इधर लौट बोलो। सभी सुहागिन झूले घर घर। अब देखो सबसे बड़ी बात ये कि जितनी सुनते वहाँ कहने इतनी सुनते हैं कि आप वहाँ खरबों वर्षों तक रहो तो आप कुछ नहीं खेल सकते, इतना भी ढेर नहीं खेल सकते, इतनी सुनते। कहते हैं सभी स्वागत, कहते हैं घर घर झूला झूलती, घर घर। और वो सावन का मौसम हो, वो देसी सावन का, वो आनंद का देश ले। कहते हैं शब्दों के झूले, शब्दों में झूला झूलते। ऐसा गुलशन, गुलजार बहार, आनंद का मंगल ऐसा है कि सभी स्वागत। तो वहाँ मानसरोवर में स्नान करती है, निर्मल हो जाती है और प्यार प्रयागराज में वहाँ पर जब स्नान करेंगे तो चढ़ जाएंगे, चली जाएंगे। वहाँ प्रयागराज है, यहाँ प्रयागराज है, यहाँ कहाँ से है? मानसरोवर कोई पहाड़ में? मानसरोवर तो गगन के ऊपर, और तीनों लोगों के पार जाओ तब जाके मानसरोवर मिलेगा। तो रात पार जाने का रास्ता इधर से शरीर से कहीं जाता, मिट्टी से कहीं मानसरोवर मिलेगा? मानसरोवर तो समुद्र तीन लोगों का, ये मृतलोक और अनलोक और ब्रह्मांड लोग इसके पर है। तो कहते हैं सभी स्वागत सबको स्वाग मिल गया। अब वो बिछोड़ नहीं होगा। अब वहाँ जब स्वाग मिलता है तो फिर कहते हैं भमर, झूला भी झूलती है और मतलब ये फिर उनके साथ भमर पड़ती है और कहते हैं चक्कर मारते घूमते हो। बोलो। पिया विमुख दर से बहु नारी, जिनके पति परदेश। अब वो इधर का भी प्रमाण देते हैं संसार का कि आपका कोई पति परदेश में चला जाए तो दूसरे पतियों को देख के दुनिया तरसती रहती है कि मेरे पति तो परदेश चले गए, कब आएंगे? और ये तो अपने पति के साथ आनंद से रहती है, इनकी पति देखभाल करता रहता है। इसी तरह से वो जो तमाम सोचते हैं जिनको नहीं मिला, स्वाग नहीं मिला, वो तरसती थी मेरा क्या हो, मेरा क्या हो। तो तीनों लोगों की सुनते सब तरसती, क्योंकि इधर से जब जाती हैं सुनते तो सब दर्शन के लिए आते और कहते मेरे ऊपर दया करते, कृपा कर, मुझे भी ऊपर ले जाओ। जा नहीं सकती, लेकिन मुझे अगर जाने वाली सुनते खुश हो जाए तो ले जाती हूँ। उनको तो अधिकार होता है, उनके पास शक्ति है, उसमें खुश हो जाते हैं। तो मैं अब उनके स्वागत के लिए जो इधर से सुनते जाती है तो वहाँ के लोगों की सुनते कितना स्वागत करती है, एक पलक में कितने फाटक बना देते। ये दृश्य देखने को आता, कितने फाकड़, हजारों भी लंबे फाटक बना दे, ऐसे विशाल विशाल फाटक कि तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखे होंगे।
ऐसे ऐसे फाटक दिखाएंगे, ऐसे कारीगरियों से चढ़ेंगे और सब चम 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 दम दम करते हो, ऐसी रोशनी करते हैं कि ये पृथ्वी के ये जितने भी ये पेड़ों की ये घासें, इन पर अगर सूरज जम उगया है तो कुछ नहीं रोशनी, ऐसी रोशनी है उनमें, ऐसे तो सोचते हैं कितना उनका आदर, कितना स्वागत करती, कितना मतलब, इसलिए कि मेरे ऊपर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मुझे भी ठीक है, या तो नीचे उतार दो या ऊपर ले जाए, दोनों नीचे उतार दे तो नीचे उतर जाएंगे तो इनके साथ लग जाएंगे और ये फिर पहुंचा देंगे, नहीं तो ऊपर ले जाएंगे। अब उनको मालूम रहता है सबको कोई जा रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं अपने मंडल तक, ये जा रहे ऊपर निकल गए, उधर नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती सर, वो निकल के चले गए और फिर निकल के जब आते हैं तो उनको मालूम बड़ा स्वागत करते सब मंडलों में, हर एक लोग को मामूली स्वागत नहीं होता। तो कहते हैं भाई जिनके पति परदेश उनको तो दुख है, अब यह कि पति तो मिला नहीं, तो सब सोचते रो नहीं, और सुरतों के पति वही हो सकते जिनका मालिक से मिला हो, और वो मिला देंगे, इन 3 लोगों को पार करके वहाँ स्वाग दे देंगे और पति से मिला देंगे, आप अलग हो जाएंगे। जो यहाँ आते हैं वो तो नहीं कहते कि पति, वो तो बताते कि पति तो इधर रास्ता बताते पति से मिलने, वो सबका पति है, सब सुरतों का, सब जीवात्मा होता है। यहाँ की जितनी जीवात्मा है उनका भी वही है, ऊपर के लोग कहेंगे जितने 4 खानों में 84 में सब वही की है, सब उनका वो बाप मालिक है, उसी को पति है, जो मालिक हो वही पति, उसी को खामिद कहते हैं। बोलो बाकी सब सुनते हैं, बाकी वो है, बाकी जीवात्मा। बोलो तिनको सावन काला नागा 10 खावे क्या करे, सावन का महीना आनंद का, जिनको पति मिल गया हो तो बाहर ले रहे, और जिनको सदगुरु नहीं मिले या जिनको यहाँ पति सावन में नहीं है वो क्या करेंगे बेचारी, वो तो इस तरह से जल रही है कि हमारा भी पति होता है तो हमको भी तीर्थ त्योहार करने का ये मौका मिलता। अब ऐसा है कि अगर गुरु मिल जाए तो वहाँ का तीर्थ त्योहार, वहाँ का आनंद, वहाँ का ज्ञान, वहाँ की शक्ति, वहाँ का महान, वहाँ तो कोई कष्ट कलेश है नहीं कि चलो भाई दफ्तर में, खेती में, दुकान में काम करेंगे, बाल बच्चों का ये तो कुछ है नहीं, कोई शरीर ही नहीं मार, न ये शरीर है, न लिंग शरीर, न सूक्ष्म है, न कारण कोई से कोई, बस सुरत ही का खेल है, सुरतों का ही जलवा रहता, शब्द सुरत, शब्द ही मुख्य है, उसी के साथ जुड़ जाओ। ये कहते हैं भाई जिनको पति मिल गया उनको तो आनंद, और जिनको नहीं मिला वो सावन भी काला, अंधकार दिखाई देता है, मैं क्या करूँ। अब जैसे बहुत से लोग चले गए, कहीं मर जाए, क्या कर, वही मर जाए, लौट के ना है तो उनके लिए कितना दुख, कितनी तकलीफ। बोलो बाहर बरसार में जिमे होई घट में उनके अग्नि। अरे बाहर कुछ भी मनाओ, कुछ भी करो, देखो तुम कुछ भी खाओ पियो, लेकिन ये अंदर में तो आग जल रही है कि हमारे पति नहीं, ऐसे ही सुनते सब तड़प रही है, तो कोई हमारी सुन लो, कोई हमारी सुन लो, कोई हमारी तकलीफ सुन लो, हमारे दुख को सुन लो, कौन सुनने वाला, जब कोई है ही नहीं, कोई आपके संभाल करने वाला तो क्या सुनाएगा। सब रो रहे, चिल्ला, सब रो रहे, गरीब भी रो रहा, राजा भी रो रहा, रैयत भी रो रही है, पढ़े लिखे भी रो रहे हैं, अनपढ़ भी रो रहे, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, तो क्या करें। अब उनको कोई रास्ता मिले, सबको कुछ करें, तो कहते हैं कि गुरु मिल जाएगा, कोई वहाँ पहुँचा हुआ आने जाने वाला और उसी की व्यवहार है, वही सब कुछ करेगा और कोई कुछ नहीं। बोलो अब आपको ये सुनाया, इसमें दोनों बातें, कहाँ जाओगे ये भी आपके सामने, और कहाँ से आएंगे आपके सामने। तुमको अगर पार जाना है तो पार भी जा सकते हो, और तुमको नीचे जाना तो नीचे जा, डूबना है तो डूब भी जाओ। लेकिन यह है कि सब किताबें जितनी भी है सब ये कहती है महापुरुषों, किताब में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे किताब में कुछ नहीं मिलेगा, किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई किताब मत पढ़ो, जो हम पढ़ा दें पढ़ो, जो हम बता दो, फिर किताबें बाद में जब तुमको बता दें तुम करो, और उसके बाद तब किताबें तुम्हारे समझ में आएगी। लेकिन किताबों की एक बात समझ नहीं आ सकती,
तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इसलिए किताबें आपको गुरु का काम नहीं करेंगे, किताबें तो एक चिन्ह है। कब चिन्ह आपको मालूम होगा? जब आप गुरु मिल जाएंगे, कमाई करोगे, और जब उसका अनुभव साक्षात्कार होगा, जब लोगों में जाओगे, और जब जीवात्मा की आँख और कान खुलेंगे, और जब देखेगी सुनेगी, तब ये किताबें चिन्ह हो जाएंगी। यह है संकेत, प्रमाण कि नहीं नहीं जो ये बताया ठीक है। हम ये देखते हैं किताबों में भी महात्माओं ने और प्रेमियों ने प्राप्त कराया, ये प्रमाण है। किताब से कुछ नहीं मिला। हम भी वही बात कहते हैं जो गुरु महाराज हमको कहते हैं, औरों ने भी यही कहा कि किताब से कुछ नहीं मिलेगा, किताब प्रमाण है। और जब चलोगे भजन करोगे तो किताबें प्रमाण का इसलिए बन जाती है कि शंका दूर हो जाए। कोई शंका करने का रास्ता तो सीधा है, रास्ता तो ऊपर जाने का है और सत्य मिलने का। अगर ब्रह्मा के पास जाना विष्णु शिव के स्वर्ग में कुंड में, तो इधर से जाना, ऊपर जाना तो इधर से जाना, और ऊपर जाना इधर से जाना। तो जब वही होकर के ऊपर जाओगे तो दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, रास्ते से जाओगे, उसी में होकर के रास्ता। यह है स्थूल शरीर का रास्ता, वो लिंग शरीर का रास्ता। आगे जाओगे जो ईश्वर लोक में तो वो सूक्ष्म शरीर का रास्ता, जाओगे वहीं से। फिर ऊपर जाओगे ब्रह्मलोक में तो कारण शरीर का रास्ता, और ऊपर चलोगे तो शब्द का रास्ता। रास्ता तो वही है, रास्ता और दूसरा नहीं है, रास्ता तो एक ही है। अब तुम्हारा यदि तुमको बताने वाला कोई नहीं मिला तो क्या करें? ये आपको समझाया अच्छी तरह से, या भजन कर रहे। हमारा जो इसी बात पर है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करना, बस सीधी बात है कि आप जितना भी समय बचा सके भजन कर लो, समझ गए? और थोड़ा सा जो कहे उसको करो। तो क्या कहेंगे आप? घर से निकल जाओ, यानी खाना छोड़ दो, ये कहेंगे। तो तुमसे कहते खाना भी खाओ घर में, बाल बच्चों के बीच में रहो, सेवा करो, आए रहे का सत्कार करो, तब तक दुकान खेती का काम करो। किसके लिए? शरीर के अच्छा के लिए करो। वो तो एक निमित्त मात्र है, जरिया। तो भाई ये काम करते इसके हमको नहीं मिलता है। कपड़े सबको पहनना, खाना सबको चाहना है, जो दुकान में हो चाहे खेती दफ्तर दो, खाना सब खाएंगे। कोई तो नहीं कि वो खेती का काम करता खाना नहीं खाएगा, वो अनाज भी खाएगा। दफ्तर वाला ये राजा भी राज करता, राज करता, उसको भी तो यही काम करना है। तो वो काम करो और समय इसमें से थोड़ा बचा अपने जीवात्मा के लिए, तो भी 8 घंटा 1 घंटा जो भी। हम तो कहते हैं आपको 2 घंटा बचाना चाहिए, 22 घंटे आप वो भी काम भी करो, सुबह भी करो, 2 घंटे बचाओ, सुबह और शाम लेट के करो या बैठ के करो, भजन कर लो। असली चीज ये भजन, वही बताएगा। अभी तो ये सब चीजें सुन रहे हो, और थोड़ी देर के बाद जब किराए का मकान चला जाएगा तो आपको कुछ समझ नहीं, समझाने वाला, धीरज देने वाला फिर मिलेगा नहीं आपको। अभी समझ, अभी अच्छा है। और उतनी बातें समझाता हूँ कि तुम हमसे पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर में वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देंगे, उसलिए उसको समझ लो, यहाँ पूछोगे वही सब है, वो आपको वही मिलता रहेगा। ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा बढ़ता है, संख्या बढ़ जाती है तो सबका उत्तर नहीं मिल जाता, इनका भी उनका भी उनका भी, नए आने वालों का, पुरानों का, ऊपर जाने वालों का, नीचे, सबका उत्तर मिल जाएगा। सबका सत्संग में कोई चीज़ छूटेगी नहीं, सबकी चीज़ उसके काम की चीज़ आ जाएगी। और चित्त लगा करके सुनो, चेत करके, ताकि कोई शब्द खाली न जाए, और इधर का उधर का सब पकड़ लो। जो तुम्हारा सहयोगी उसको रख लो, और जब जरूरत पड़ेगी तो सब याद आ जाएगा, समय पर वक्त पर सब याद हो जाता है कि ये कहा था, ये कहा था, ये बात। तो भजन कर लो, अच्छा रहेगा। आज कल तो मुहूर्त का दिन था, आज ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन। अगर वहाँ जमीन सूख गई तब तो ठीक है, तो कराऊंगा, लेकिन शाम को यही होगा। और शाम को आपको देंगे नामदार रास्ता बताएंगे, जो नए लोग आएंगे उनको रास्ता बताते। लेकिन जितना आपको कहा जाए उतना आप पालन करो। ऐसी चीज़ नहीं कहा जाएगी कि जो आपका शरीर किसी तरह का यानी तकलीफ पाए, कोई चीज़ कही जाएगी जिससे कि आत्मा है और सूरत का भला इसका काम बने, ये अपने घर की तरफ प्रस्थान करे, वही आपको बताएगा। आप भजन कर लो, और भजन करना आपको बताएगा। भजन वो खंजड़ी बजाना नहीं है, खंजड़ी तो अपने आप बज रही,
बिना हाथ पैर के अपने आप बज रहा। वो तो अंदर में बज रहा था। जब घाट पे बैठ के सुनोगे तो घर बाजा हो रहा, कोई बाजा यहाँ बाजे क्या, ये उसी का ये निशान है। ये बाजे आजे थोड़ी है, ये बाहर जो बजते हैं ये बाजे, ये सब जो शादी आदि बजाते कुछ नहीं, ये उसी का निशान है। महात्मा ने बनाया कि देखो उस तरह आनंद मंगल हो रहा, तो उसी की नकल आप पे कर ली, चलो भाई हमें सब शादी विवाह में इसमें बस ये बात। और बाजे तो अंदर बज रहे थे, भजन करके ही सुनो। ये बाहर से हाथ से बजाने का काम कहीं नहीं, अंदर में बज रहा था। और चेतन आवाज चेतन सुनेगा, जीवात्मा चेतन है और शब्द भी चेतन है, वो तो चेतन है ही। तो चेतन की आवाज चेतन, जब चेतन की क्रिया करोगे तो चेतन, और जड़ की क्रिया से चेतन का काम नहीं होगा, जड़ की क्रिया से जड़ का, ये सब जड़ है। जो बाहर की आंखों से और जो देखते सुनते हो ये सब स्मरण करते हो, सब जड़। बोलो जय बोले। देखो अभी तो समझ लो, इस रास्ते में दो चीजें सख्त है। एक तो शाकाहारी रहो, ये प्रतिज्ञा करो कि भाई मैं भजन करूंगा, मैं शाकाहारी, अच्छा से अच्छा अनाज सब्जी फल दूध घी को खा। हम आपको मना करने जा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में अच्छी झोपड़ी में रहो। हमको कोई इससे कोई दर्द थोड़ी है कि तुम अच्छे मकान में रहते हो तो मुझे जलन हो, कुछ नहीं। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, अच्छे कपड़े में रहो, अच्छा खाना खाओ, ये सब करो। लेकिन साथ हम तो बीड़ी तम्बाकू पीते नहीं, न कभी पी। आपको ये कहते हैं बीड़ी तम्बाकू पी लो, हुक्का पी लो, लेकिन कोई नशा ऐसा मत करो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ये दो चीज़ों की बचत है। बाकी घर में माँ बाप भी बच्चों को सिखाते हैं, बड़े बूढ़े भी सिखाते हैं, तो बुरा काम मत करो, बार बार नहीं, ताली मत देना, चोरी मत करना। ये तो रोज ही बच्चों को आप तालीम देते हैं। ये तो झगड़ा मत करना, चोरी मत कर, झूठ मत बोलना। घर में सिखाते थे कि बच्चा जेब से पैसे नहीं निकाल ले जाए, 1000 में खर्च कर देगा, आदत खराब हो जाएगी तो हम कभी टांगे के निकाल ले जाए। बहुत सी औरतें ही निकाल लेती, कहती वो तेरा लड़का ले गया होगा या तेरा भाई ले गया, मुझे क्या माना, और निकाल के रखती है। औरतें भी चोरी करती, उनकी भी आदत खराब हो जाती है। उसमें से पूरा न निकाले तो आधा निकालने के निकाल लिया होगा, लेकिन ये काम नहीं किया। अगर वो चोरी भी कर लेंगी तो जब मुसीबत आएगी तो वही औरतें निकाल के दे देती। तो कमाई तो उसी की है, उसके पास बचत करती रहती है, थोड़ा थोड़ा जमा करती रहती है। तो कभी तीज त्योहार में उसके पास नहीं हुआ तो मेरा, कभी शादी में हुआ, यानी काम तो आता ही है, लेकिन यह है कि वो ऐसे देगा नहीं, उससे मांगते नहीं कि हमको 100 रुपये देना तो नहीं देगा। इसलिए वो ऐसा काम करती है कि बाल बच्चों को बीमार हो गया, इसके पास पैसा नहीं है तो उसको लगा देगा। काम तो घर ही के आता है, लेकिन अब यह है कि आदत तो खराब हो ही जाती है। इसी को मना कर रहा हूँ, हमारी तो चीज और ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बचेगा। बाकी भजन करो, और बाकी तो तुमको घर में लोग समझा रहे, हम भी समझा देंगे, ये काम नहीं करना ठीक है। अगर तुमको ठीक लगे तो करो, और तुम कहते हो काम हमारे लिए खराब, तो उसका क्यों तुम करते हो, उसका मत करो। जब अपने लिए खराब दुख समझते हो तो उसको भी दुख हो रहा, उसका मत करो। सही बात तो उसको एक दूसरे से समझ लो, जैसे अपने को तकलीफ जाते हो उसकी तकलीफ वही करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा भजन हो जाएगा, कपड़ा डालो सिर पर, कपड़ा डालो। सिर पर कपड़ा डालो बच्चे, आंख और कान बंद करो, ऊपर की तरफ सुनो ध्यान से, आंख और कान बंद कर लो। पहुंचाते कराने के लिए अंदर नहीं, फिर आपको बैठने में तकलीफ होगी। सबके सब एक टाइम भोजन, 9:30 बजे नाश्ता
और 2 बजे भोजन, 1 शाम को बात करना, क्योंकि आप आए हो थोड़ा बहुत भजन करने और कुछ सत्संग सुनने के लिए। और ये जो पीछे बैठे हुए हैं सड़क की तरफ में वो जगह है, तो सामने आ जाना। पीछे बैठने से उतना लाभ नहीं, सामने रहो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। मैं आए पुराने लोग में जो घर मिल जाए वो आप लोग बैठे रहने देंगे, जो नए आए उन्हें बैठे रहने ये सब बात हम मतलब कही है क्या? गाड़ी का इंतजार करने आज आ जाए तो बताता हूँ। माता जी पीछे बिठा देंगे, गेट पे बैठते हैं तो पानी पड़ेगा।